बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हर्निएशन हम पढ़ेंगे, लेकिन हर्निएशन यहाँ पर हम कहाँ पर पढ़ेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि ब्रेन में पढ़ेंगे। सही है, ये वाले टॉपिक यहाँ से हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या कहते हैं कि जब हमारे ब्रेन के अंदर, यहाँ पर हमारे ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर राइज करता है। तो वो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन के एक पार्ट को या एक हेमिस्फीयर से पार्ट को दूसरे हेमिस्फीयर में पुश कर देते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह में पुश कर देते हैं। एक्चुअली हर्निएशन कहते किससे है कि कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर से कोई एबनॉर्मल आउटग्रोथ हो, लेकिन वो आउटग्रोथ इस तरह ग्रोथ नहीं हो कि उसने सेल के डिवीजन से बनी हो, बल्कि वो उस जगह से पुश किया गया हो। सही है, लेंथन किया गया हो उस जगह से। फिर इसके अंदर कुछ एनाटॉमी पढ़ी है इन्होंने ब्रेन की। तो हमारे ब्रेन में क्या है, दो हेमिस्फीयर्स है। इन दो हेमिस्फीयर में इसको जिस स्ट्रक्चर ने इसको डिवाइड किया है वो क्या है, ड्यूरामेटर की एक्सटेंशन है, जिसको हम कहते हैं फाल्क्स सेरेब्राई। सही है, ये फाल्क्स सेरेब्राई हो गया जो यहाँ पर ये है। सही है, ये ड्यूरामेटर से एक्सटेंड होके आए हैं यहाँ पर ये। दूसरा जो है उसको कहते हैं टेंटोरियम सेरेब्लाई। सही है, ये क्या करते हैं, ये हमारा जो यहाँ पर क्या है, ये हमारा सेरेबेलम है और ये हमारा सेरेब्रम है। इनको इस तरह क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टेंटोरियम सेरेबेलाई। अब इन दोनों को इम्पोर्टेंट लिखा है। तो अब ये जो एरिया है, सही है, ये वाला ये जो है ना, ये क्या है, ये फाल्स सेरेब्राई है। और यहाँ पर ये जो डाइसेक्ट किए गए हैं, ये एक्चुअली इस तरह होता है, ये जो है ना, ये टेंटोरियम सेरेबेलाई है। अब आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब हमारे क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है, तो वो क्या कर देते हैं, हमारे ब्रेन टिश्यूज़ को पुश कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। और वो जाकर उस दूसरी जगह में वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है उनको कंप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की ब्लड सप्लाई एबनॉर्मल हो जाती है, कंप्रोमाइज्ड हो जाती है। यानी कि वहाँ पर ये वहाँ पर जो ब्लड वेसल होता है, लेट्स से ये एक किस्म की क्या है, ब्लड वेसल है। जब इसके ऊपर प्रेशर राइज कर देता है तो ये स्क्वीज कर जाता है, ये थिन हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो इस वजह से जो हमारा हार्ट है वो फिर इसके अंदर ब्लड पुश नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से उस जगह को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो उस जगह की इन्फार्क्शन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उनके टिश्यूज़ की डेथ हो स्टार्ट हो जाता है। सही है, लेकिन इस इन्फार्क्शन के साथ-साथ वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है एडिमा की वजह से, और हर्निएशन और भी ज़्यादा हो जाते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस जगह पर क्या हो गया, इंट्राक्रैनियल प्रेशर राइज हो गया। सही है, ब्लड वेसल में कोई या एडिमा आ गया, यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया है कोई हेमाटोमा आ गया है। सही है, ये हेमाटोमा जब यहाँ पर प्रेशर राइज कर देता है तो ये क्या कर देता है कि यहाँ पर ये जो एरिया है, सही है, ये एरिया क्या है, ये जो हमारा टेम्पोरल लोब का एरिया है, इस पर प्रेशर डाल देता है और इसकी इस वाले पार्ट को पुश करके नीचे यहाँ पर क्या है, ये हमारा टेंटोरियम सेरेबेलाई है, उसके साथ पुश करके सेरेबेलम की तरफ पर एक्सटेंड कर देते हैं। इसको हम कहते हैं अंकल हार्निएशन। आगे टॉपिक आते हैं, इसको डिस्कस करेंगे आगे। इनके टॉपिक से सॉरी टाइप से। सही है, तो तीन टाइप से, एक को कहते हैं सबफेल्काइन या इसको सिंगुलेट भी कहते हैं। सही है, दूसरे को कहते हैं टॉन्सिलर हार्निएशन और तीसरे को कहते हैं ट्रांसटेंटोरियल हार्निएशन या अनसिनेट हार्निएशन। पहले नंबर पर हम आ जाते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि लेट से हमारे इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो राइज कर गया। जब ये राइज कर जाता है तो क्या होता है कि हमारे एक हेमिस्फीयर की एसाइमेट्रिक एक्सपेंशन हो जाती है, यानी कि एक एबनॉर्मल एक्सपेंशन हो जाती है, जो क्या कर देते हैं, हमारे सिंगुलेट गायरस को पुश कर देते हैं अंडर द फाल्क्स सेरेब्राई। और वो वहाँ पर क्या कर देते हैं, हमारा जो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है उसको कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से वो जिस जगह को सप्लाई करेगी वो क्या हो जाएगा, उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाएगी और वहाँ पर हर्निएशन चला जाएगा और इन्फार्क्शन स्वेलिंग हो जाएगी। सही है, अब ये क्या है, ये हमारा सबफेल्काइन वो है, क्या कहते हैं, हर्निएशन है। ये जो है ना, ये आप लोग देख रहे हैं, ये इस तरह आ गया है। ये एक्चुअली ये इस तरह होना चाहिए था, इस तरह, लेकिन ये एबनॉर्मल हो गया तो ये इस तरफ आ गया है। ये सिंगुलेट गायरस है और ये फल्क्स सेरेब्राई है, इसके नीचे से इस अपोजिट हेमिस्फीयर में पुश हो गया और ये क्या कर गया, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को डैमेज करेगा या उसको कंप्रेस करेगा। सही है, जिसकी वजह से जिस जगह को ब्लड सप्लाई करेगी उनके टिश्यू की डेथ होगी। अब दूसरे नंबर पर टॉन्सिलर हार्निएशन आती है। इसमें क्या कहते हैं कि जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर राइज कर देता है तो वो क्या करते हैं, हमारा जो सेरेबेलर टॉन्सिल्स है, सेरेबेलर टॉन्सिल किसे कहते हैं कि यहाँ पर हमारे जो सेरेब्रम है उसके नीचे एक एरिया होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो सेरेबेलम है उसके बहुत सारे लोब होते हैं, उसमें एक वो सेरेबेलर टॉन्सिल्स है। सही है, तो अब ये जो सेरेबेलर टॉन्सिल्स है
ये क्या हो जाएँगे, पुश हो जाएँगे। जब ये पुश हो जाएँगे तो ये फोरामेन मैग्नम में आएँगे। सही है, फोरामेन मैग्नम क्या था, उस वो जो कैविटी था उसके अंदर नीचे आ जाएगा। जब उसके अंदर ये नीचे आ जाएगा तो ये वहाँ पर जो हमारा ब्रेन स्टेम है उसको कंप्रेस कर देता है। ब्रेन स्टेम में मेनली क्या है, मेडुला ओब्लॉन्गेटा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डेंजरस भी है। मेडुला ओब्लॉन्गेटा में फिर अंदर क्या-क्या है, उसमें 2 इम्पोर्टेंट सेंटर्स है। एक को रिस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं और दूसरे को कार्डियक सेंटर कहते हैं। तो जब हमारा रिस्पिरेटरी सेंटर और कार्डियक सेंटर एब्नॉर्मल हो जाएगा तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा फेटल है, क्योंकि इससे डेथ हो सकता है। सही है। अब इसका डायग्राम भी यहाँ पर है। ये क्या है, ये सेरेबेलम है। यहाँ पर ये जो है ना, ये सेरेबेलम है। ये इसकी सेरेबेलम की एक लोब है और ये दूसरा लोब है। यहाँ से नीचे जो हमारा वो था टॉन्सिल लोब था, सही है, वो क्या हो गया है, पुश हो गया है प्रेशर की वजह से, वो नीचे आ गया। और ये क्या है, ये हमारे साथ यहाँ पर फोरामेन मैग्नम है। सही है, मैं इस तरह ड्रा करूँगा। लेट्स से ये फोरामेन मैग्नम है और उसकी उसमें ये ब्रेन स्टेम आ रही है नीचे। तो इसके अंदर इसको इस तरह पुश किया गया है। इसको टॉन्सिलर हर्निएशन कहते हैं और ये फेटल होता है। लास्ट नंबर और जो सबसे लॉन्ग है वो क्या है, वो ट्रांसटेंटोरियल या अनसिनेट हर्निएशन है। इसमें क्या कहते हैं कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाता है, तो इस राइज़ ऑफ प्रेशर की वजह से जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है, वो क्या कर देता है, वो पुश हो जाते हैं अगेंस्ट द अपोजिट मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरेब्रम। अब ये यहाँ पर आगे ऐसे हैं, यहाँ पर हम पहले एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम पर। यहाँ पर लेट्स से इंट्राक्रैनियल प्रेशर राइज हो गया। इसने क्या किया, इस टेम्पोरल लोब को पुश किया। ये क्या है, ये हमारे साथ टेम्पोरल वो है, सही है। अब इसके अंदर जब ये पुश कर दिया गया तो ये यहाँ पर क्या है, ये ब्रेन स्टिम है ना, तो ये ब्रेन स्टिम अगेंस्ट यहाँ पर पुश हो जाएगा। जब यहाँ पर पुश हो जाएगा तो यहाँ पर जो टेंटोरियम सेरेब्रम है, इसके अगेन ये पुश होकर कंप्रेस हो जाएगा। अब जब यहाँ पर ये कंप्रेस होगा तो हमारे साथ क्या-क्या निशानात आएँगे वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने डिस्कस किए हैं, एक-एक न वो नंबर वाइज़ पढ़ते हैं। सबसे ए नंबर में क्या होता है कि जो हमारा थर्ड क्रेनियल नर्व है, जिसको ओकुलोमोटर नर्व कहते हैं, वो कंप्रेस्ड हो जाएगा। जब वो कंप्रेस्ड हो जाता है तो हमारे आई की मसल्स को सप्लाई कर देते हैं। कुछ इंट्रिंसिक भी और एक्सट्रिंसिक भी। तो यहाँ पर हमारे जो प्यूपिल है उसके डायलेशन हो जाएगी, सही है, क्योंकि यहाँ पर उसके फायरिंग नहीं आएगी तो कंस्ट्रक्शन ये नॉर्मली करता है, तो अब वो नहीं रहा उसका फंक्शन, इस वजह से डायलेशन होगा। दूसरी नंबर पर ये क्या करेंगे, हमारा जो ओकुलोमोटर मूवमेंट है उनको क्या करेंगे, एम्पेयर करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या कहते हैं, आई बाल की जो मूवमेंट होता है उनके बहुत सारे मसल्स को सप्लाई कर देते हैं। दो मसल्स के एक सबसे ही है, जिसमें लेटरल रेक्टस आता है और वो सुपीरियर कौन सा था, वो आता था, सही है, SR4 था कि क्या था, SR4 एंड LR6 के एक्सेप्ट जो था, ये सब कुछ सप्लाई करता था सारे एक्सट्रिंसिक मसल। दूसरी नंबर पर हाँ अच्छा, इस तरह की आई को फिर हम क्या, प्यूपिल को हम क्या कहते हैं, ब्लाउन प्यूपिल कहते हैं। जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है उसको ये क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। और ये आर्टरी कौन सी जगह को सप्लाई कर देते हैं, हमारे विजुअल कॉर्टेक्स पर से है। ये हमारा जो है ना, ये हमारा ब्रेन है, यहाँ पर विजुअल कॉर्टेक्स था। तो ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इस विजुअल कॉर्टेक्स को सप्लाई करता था, जिसकी वजह से हमारा जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है उसकी इस्कीमिया हो जाती है, उनके टिश्यूज में डेथ आ जाती है और इसी वजह से हमारा जो विजुअल सिस्टम है वो इम्पेयर होना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा हमारा जो टेम्पोरल लोब है उसकी भी ये डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसी तरह अभी डायग्राम पर हमने एक्सप्लेन किया, ये हमारा जो सेरेब्रल पेडंकल है, ये क्या है, ये सेरेब्रल पेडंकल होते हैं ना, जो मिड ब्रेन को के ज़रिए हमारे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट कर देते हैं, सही है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये अगेंस्ट सेरेब्रल पेडंकल को हमारे टेंटोरल से जो अपोजिट साइड और टेंटोरल सेरेब्रलाई है, यहाँ पर ये इसको कंप्रेस करेगा, सही है। इसकी वजह से एप्सिलेटरल हेमीपेरेसिस होगी। अब यहाँ पर लफ्ज़ आया हेमीपेरेसिस ऑन द सेम साइड, सही है, क्योंकि ये अपोजिट साइड को सप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रेशराइज हो गया, लेकिन इसने इस साइड को कंप्रोमाइज़ किया, तो अगेन ये साइड वाले कंट्रालेटरल बॉडी को सप्लाई करेंगे, तो इस लीजन के सेम साइड पर आ गया। एप्सिलेटरल का जो कंसेप्ट है वो ये हो गया। अब हेमीपेरेसिस किसे कहते हैं, हमने हेमीप्लीजिया पढ़ा था, जिसमें हमारी जो मसल्स थी उनकी वीकनेस हो जाती है, लेकिन वो सेवियर वीकनेस था। हेमीपेरेसिस में क्या होता है कि थोड़ा वीकनेस होता है, बहुत ज़्यादा सेवियर वीकनेस नहीं होता। और यहाँ पर से कर्नोहन्स नॉच बन जाती है। कर्नोहन नॉच एक्चुअली उस लीजन को कहते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, नाम भूल गया, जो डिफॉर्मिटी बन जाती है उसको कहते हैं, सही है। यहाँ पर कहीं पर मैंने इसको डाउनलोड भी किया था, यहाँ पर अभी नहीं है, सही। तो उस जगह पर जहाँ पर वो ब्रेन टिश्यूज डेथ हो जाते हैं उसको कर्नोहन्स नॉच कहते हैं, सही। इस तरह हम याद कर सकते हैं। इसके बाद ये डी नंबर कैटेगरी में क्या करेगा, ये हमारे मिड ब्रेन को जो है ना उसको भी कंप्रेस करेगा। तो मिड ब्रेन को जब कंप्रेस करेगा
तो क्या हो जाएगा कि जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है हमारे मिड ब्रेन में से है, यहाँ पर रेटिकुलर सिस्टम होता है जो क्या कर देते हैं, जो हमारे यहाँ पर थैलेमस जो होता है वगैरह वगैरह उसको ये भेज देते हैं, थैलेमस से फिर जाते हैं हमारे कॉर्टेक्स के अंदर कुछ फायरिंग्स, और ये हमारे जो सिस्टम है ना, ब्रेन है, उसको एक्टिव रखती है, जिसकी वजह से हम कॉन्शियस रहते हैं, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा तो अगेन हमारे साथ क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है तो हम अनकॉन्शियसनेस स्टेट में चले जा सकते हैं, सही है। इसके अलावा एक नाम दिया गया है यहाँ पर कि ये डेविड हेमरेजेस भी करता है। अब डेविड हेमरेजेस क्या है, ये बहुत छोटे छोटे हेमरेजेस होते हैं हमारे छोटे छोटे आर्टरीज की, लेकिन इनका जो शेप होता है वो उससे हम इसको पहचान लेते हैं। ये कहाँ कहाँ पर हो सकता है, ये हमारे मिड ब्रेन में हो सकता है और हमारे पोन्स में हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, एक किस्म की आर्टरीज होती है जिसको हम पेनिट्रेटिंग आर्टरीज कहते हैं, और वो यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह पनल शेप्ड से ही इस मीडियन पोजीशन पर जो मिड लाइन है से है यहाँ पर, और यह इसके साथ पैरामीडियन पोजीशन पर ये क्या कर देते हैं, इस तरह की फनल शेप हेमरेजेस बना देते हैं, या बिल्कुल इस तरह लीनियर शेप हेमरेज बना देते हैं, सही है, यानी कि खून का जमखंड बना देते हैं या खून का कतरे यहाँ पर जम हो जाती है इस तरह की शेप में। तो अब ये जो ड्यूरेड हेमरेजेस है ये किस तरह होंगे, ये यहाँ पर एक लीनियर शेप या जो होता है प्लेन शेप जो होता है हेमरेजेस बनाएगा मिड ब्रेन में और पोन्स में, यहाँ पर क्या होते हैं, मीडियन पोजीशन पर या पिरामिडियन पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करेगा, पेनिट्रेटिंग आर्टरीज को टियर करेगा, सही है, उनको जख्मी करेंगे, इंजरी करेगा, या वेन्स या आर्टरीज, सही है, जिसमें पोंटाइन आर्टरीज भी आती है बिल्कुल, और ये क्या करते हैं, हमारे मिड ब्रेन को सप्लाई कर देते हैं, और जब हमारे मिड ब्रेन की सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है तो इस मिड ब्रेन की टिश्यूज की डेथ होगी, और ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अल्लाह हाफिज़। अब यहाँ पर इन्होंने समरी एक्सप्लेन की ऐसे है, एडेमा की, हाइड्रोसेफेलस की एंड हर्निएशन की या हाइड्रोकेफेलस की, सही है। तो यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले पॉइंट में ये कहते हैं ना कि जब हमारे ब्रेन की टिश्यूज़ के अंदर से है, पेरेन्काइमा के अंदर क्या हो जाता है कि वो बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाते हैं और वहाँ पर एक्सेस ऑफ फ्लूइड अकोमुलेट हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल एडेमा। लेकिन जब ये ही एक्सेस ऑफ फ्लूइड अकोमुलेट हो जाते हैं हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टम को, तो फिर हम इसको हाइड्रोकेफेलस या सेफेलस कह सकते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, सही है, ये हमारा लेट्स से ब्रेन है, तो ये एक स्कल के अंदर इसी तरह कंपोज्ड रहता है, सही है, उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये जो स्कल है ये वो तो हार्ड है, तो जब हमारे ब्रेन का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाते हैं, लेट्स से ये इतना हो जाते हैं, तो ये जो स्कल है ये इसको स्पेस नहीं देती थी कि एक्सपेंड हो जाए, सही है, तो इसके अंदर जो प्रेशर होते हैं वो बहुत राइज कर जाता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर को, सही है। फिर आगे क्या कहते हैं, जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर राइज कर जाते हैं और ये जो हमारे ड्यूरल मैटर की जो एक्सटेंशन है, जो पार्टीशन करते हैं राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर और फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन के अंदर, यानी कि फल्स सेरेब्रल और टेंटोरियम सेरेब्रल को इशारा है, तो उसमें किसी एक जगह को एक पार्ट ऑफ द ब्रेन को पुश किया जाता है दूसरे पार्ट ऑफ द ब्रेन में, या उस टेंटोरियम सेरेब्रल के एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन में, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, हर्निएशन कहेंगे।